आज 14 अक्टूबर को हमने कंप्लीट सिलेबस करवा के आज 15 और 16 तारीख को लास्ट 5वां माइनर टेस्ट हमने कंडक्ट करवाया है। कैसा लग रहा है आज आपको? लास्ट दिन लग के दीपावली से पहले की लास्ट दिन की छुट्टियां चल रही है अपनी। हमारे मैक्सिमम जैसे पिछली बार भी टेस्टों में जो क्वेश्चंस आए थे लगभग वो क्वेश्चंस अपने वार्षिक परीक्षा में देखने के मिले थे। तो कम से कम 2 या 3 बार हम इनका रिविजन करवाना चाहते हैं। जब ये बोर्ड एग्जाम में बैठे तो इनको ये ना लगे कि हम ये क्वेश्चन जो हमने कभी देखा ही नहीं है। इसको इस तरीके से नाप तोल के बनाया गया है कि 100% पेपर इसी के अंदर से आएगा। इस साल का मेरे ख्याल से बीवीएन के इतिहास का सबसे बेहतरीन रिजल्ट है। बीवीएन एजू अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एकेडमिक स्ट्रक्चर आपको अद्वितीय मिलेगा, यूनिक मिलेगा, जिस एकेडमिक स्ट्रक्चर की कोई भी कंपैरिजन नहीं हो सकती। दोस्तों नमस्कार, आज मैं बड़ा खुश हूँ। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हमारे स्कूल का दीपावली से ठीक पहले का लास्ट वर्किंग डे है। आप सभी को आज ये बताते हुए बड़ी प्रशंसा हो रही है कि हमारी बोर्ड क्लासों का सिलेबस हमने 5 अलग अलग भागों में डिवाइड करके 5 माइनर टेस्ट के साथ हमने स्टार्ट किया था और आज 14 अक्टूबर को हमने कंप्लीट सिलेबस करवा के आज 15 और 16 तारीख को लास्ट 5वां माइनर टेस्ट हमने कंडक्ट करवाया है। सभी बच्चे बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीरियस मूड के साथ टेस्ट दे रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर कंप्लीट सिलेबस करने की खुशी भी है और कहीं आगे आने वाले 10 दिन दीपावली का त्योहार और उनकी छुट्टियों का भी उनके चेहरे पर खुशियां हैं। तो मैं आज आप सभी को उन बच्चों से मिलवाता हूं जिन बच्चों ने 4 महीने में बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेहनत करके अपने सिलेबस को कवर किया है और उस टीम से मिलाता हूं जिस टीम ने दिन रात एक पूरी प्लानिंग के साथ मेहनत करके अपने सिलेबस को कंप्लीट करवाया है। और अभी चलते हैं क्लासरूम में और टीचर से और बच्चों से आप लोगों को मिलवाते हैं। और यहाँ ये ढेर सारी मिठाइयाँ पड़ी हैं इसी खुशी में कि सारे स्टाफ को मिठाइयाँ वितरित की जाएंगी और पूरी दीपावली हंसी खुशी के साथ मनाई जाएगी। तो अभी अपन मिलते हैं अपनी क्लासों में, जो बच्चे टेस्ट दे रहे हैं उन बच्चों से अपन मिलते हैं कि बच्चे किस तरीके से बेहतरीन टेस्ट बच्चे दे रहे हैं और उनमें छुट्टी को लेके क्या माहौल है और सिलेबस कंप्लीट किया है उसमें उनकी क्या खुशियां हैं। तो मिलवाते हैं अपने बच्चों से। अभी टेस्ट चल रहा है कि बेटा? एकदम बढ़िया। चलो, कैसा लग रहा है आज आपको? लास्ट दिन लग के दीपावली से पहले की लास्ट दिन की छुट्टियां चल रही है अपनी। बोर्ड क्लास में कौन बच्ची है? बच्चा है, बच्ची खड़े हुए बेटा। तो बेटा मैं आप सभी को एक बार डिस्टर्ब करना चाहूंगा। पलक हमारी 10th क्लास की इंग्लिश मीडियम की बच्ची है और जो अभी जो टेस्ट हुए जैसा कि मैंने आपको बताया उन्होंने बेहतरीन इसमें परफॉर्मेंस भी दी है। तो पलक में बेटा ये पूछना चाहूंगा कि एक बार अपने व्यूवर्स को आप ये बताएं कि आपका सिलेबस हो चुका है या नहीं हुआ है, कितने टेस्ट हुए हैं, कैसा आपका एक्सपीरियंस है और अपने आने जो बाकी जो बच्चे इस वीडियो को देखें तो उनको आप अपनी स्कूल की मैनेजमेंट टीम और टीचिंग टीम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो एक बार बताएं आप। For board classes, almost syllabus is complete, and this is for 5th minor test. I'll suggest to other students visit to BVN and see the academic structure. Test level is competition based. शाबाश, बहुत। इंग्लिश मीडियम की बच्ची है, इंग्लिश मीडियम में बोल रही है कि सारे के सारे टेस्टों का पेपर का लेवल भी बहुत अच्छा है। अर्थात हमारे मैक्सिमम जैसे पिछली बार भी टेस्टों में जो क्वेश्चंस आए थे लगभग वो क्वेश्चंस अपने वार्षिक परीक्षा में देखने के मिले थे जो माइनर टेस्ट में, मेजर टेस्ट में और प्री बोर्डों के अंतर्गत थे। और इसके साथ में बेटा बाकी बच्चों को आप क्या कहना चाहोगे कि भाई आप इस स्कूल से जुड़ने के बारे में आप क्या बताना चाहोगे बाकी बच्चों को, वो बताओ आप। I'll suggest to another school students, please visit to BVN school and see the academic structure and work of management. शाबाश, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो ठीक इसी तरीके से अब आगे क्लास में बाकी बच्चों से अपन और मिलते हैं। आप कौन सी क्लास में बेटा? 9th क्लास में। बताओ बेटा, आप ये बताओ कि आपकी सिलेबस, आपकी पढ़ाई से संबंधित आप अपने व्यूवर्स को, अपने बराबर के जो बच्चे हैं उन बच्चों को आप क्या बताना चाहोगे स्कूल से संबंधित? आपकी कैसा आपका सिलेबस रहा, कैसे आपको पढ़ाया गया, कैसा अनुशासन है, एक एक चीज सारी चीज अपने व्यूवर्स को आप बताएं बेटा। For non-board classes, the 70% syllabus is completed and the test level is very good. I suggest to all the students of other school that come to BVN and see the academic structure of the BVN Education Hub.
शाबाश। बच्चे ने बताया कि 70% सिलेबस नॉन बोर्ड क्लास का भी हो चुका है और उनका हमारा टारगेट 4 दिसंबर का हमारा टारगेट है कि 4 दिसंबर तक उनका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा और उसके बाद में 9th से 10th वाले बच्चों का और 11th से 12th वाले बच्चों का उनकी बोर्ड क्लासों का सिलेबस भी स्टार्ट होगा। तो थैंक यू बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप एक बार अपने अभिभावकों को और सभी को हैप्पी दीपावली आप और बोलते हैं। Happy Diwali to everyone from BVN Education Hub. शाबाश, थैंक यू बेटा। तो इसी क्रम में एक क्लास में और मिलवाते हैं हम आपसे। हाँ बेटा, खड़ी हो एक बार। क्या नाम आपका? नीतू मीणा, नीतू मीणा। कहाँ से हो बेटा? प्रतापगढ़ से, प्रतापगढ़ से हो। यहाँ पर बीवीएन में कितने टाइम से पढ़ रहे हो? आराम से खुल के बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। 9th क्लास में आए थे। अभी कौन सी क्लास में हो? 10th क्लास। आपका सिलेबस हो गया? हाँ, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब ये कौन सा टेस्ट चल रहा है बेटा आपका? 5th माइनर टेस्ट चल रहा है, अर्थात 5वां माइनर टेस्ट चल रहा है। बच्चों का कंप्लीट सिलेबस बच्चों का हो चुका है। तो बेटा आप अपने प्रतापगढ़ से आप यहाँ पर स्कूल में हॉस्टल में रह के पढ़ रही हो, तो आप बाकी बच्चियों को हॉस्टल के बारे में आप क्या बताना चाहोगे? हॉस्टल की व्यवस्थाएं क्या है, कैसी पढ़ाई होती है? एक बार अपने व्यूवर्स को बताओ कैमरे की तरफ देख के आराम से। मैं उनको बताना चाहती हूँ कि एक बार वो यहाँ पर आए और यहाँ की व्यवस्था को देख। आपकी पढ़ाई कैसी हो रही है? सेल्फ स्टडी कितने बजे से कितने बजे तक सेल्फ स्टडी का आप हॉस्टल का जो आपका टाइम टेबल है, कितने बजे उठते हो, कितने बजे सेल्फ स्टडी करते हो, कब स्कूल में आते हो, कब डाउट काउंटर होता है, कब आपकी सेल्फ स्टडी होती है, नाइट में कितने बजे सोते हो? एक बार पूरा शेड्यूल आप बताओ, आराम से बताओ। हम सुबह 4 बजे उठते हैं और 5 बजे से सेल्फ स्टडी करने बैठ जाते हैं और 7 बजे वापिस हॉस्टल में चले जाते हैं। शाम को 7 बजे से 10 बजे तक सेल्फ स्टडी होती है, 2 से 3 डाउट काउंटर होता है। शबाश। बच्चे ने बताया कि सुबह 4 बजे बच्चे उठते हैं और 5 बजे सेल्फ स्टडी के लिए स्कूल में आप बैठ जाते हैं, यही है ना? 5 बजे से लेकर 7 सवा 7 बजे तक बच्चे सेल्फ स्टडी सुबह अर्थात 2 सवा 2 घंटे सुबह सेल्फ स्टडी में निकालते हैं और उसके बाद में ठीक 8 बजे से लेकर 2 बजे तक स्कूल रहता है। दोपहर में 11 बजे बच्चों का खाना हो जाता है इंटरवल के टाइम पर। 2 से 3 कंप्लीट स्टाफ अपने बच्चों के लिए रुकता है और उन सभी बच्चों के डाउट सॉल्यूशन के लिए 1 घंटे पूरी साल तक डाउट सॉल्यूशन चलता है। फिर शाम को 5 से 6:30 बजे तक ग्राउंड रहता है, 3 से 5 रेस्ट रहता है, 5 से 6:30 ग्राउंड रहता है। फिर वापस शाम को खाना होने के बाद 7:15 बजे से लेकर नाइट में वापस ठीक 10:15 बजे तक 3 घंटे बच्चे फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अर्थात स्कूल के अलावा 2 घंटे सुबह और 1 घंटा डाउट काउंटर, 3 घंटे और 3 घंटे शाम को। इस तरीके से 6 घंटे स्कूल के अलावा एक बेहतरीन समय आप निकाल रहे हैं, जिससे हमेशा बेहतरीन रिजल्ट रह रहे हैं बच्चों की। शाबाश बेटा, थैंक यू। मैं इसी क्रम में हमारे साइंस के टीचर श्रीमान सर से पूछना चाहूंगा, अजय जी से। अजय जी, आप भी बताएं अपने व्यूवर्स को कि अपने किस प्लानिंग के साथ में अपन लोग बच्चों के साथ मेहनत कर रहे हैं, अपना स्टडी का फॉर्मेट क्या है और अपने किस हिसाब से बच्चों के पेपर किस रूप में अपन बनाते हैं, ये 2 चीज आप एक बार बताएं। देखो सर, जैसा कि सर ने बताया अभी भी कि हमारा 5th माइनर टेस्ट चल रहा है और बहुत अच्छे से बच्चे अपना शेड्यूल के अनुसार 5th माइनर टेस्ट दे रहे हैं और अभी 5th माइनर टेस्ट तक हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में हम चाह रहे हैं कि जैसे ही बच्चे दीपावली के वेकेशन के बाद में आए तो हम उनका कंप्लीट 2 बार इनका रिवीजन करवाएं और उसके बाद में इनके जो मेजर टेस्ट है जो हाफ ऑफ सिलेबस के होने हैं वो करवाए जाएंगे। उसके बाद में इनके परिबोर्ड चलेंगे, तो कम से कम 2 या 3 बार हम इनका रिवीजन करवाना चाहते हैं। जब ये बोर्ड एग्जाम में बैठे तो इनको ये ना लगे कि हम ये क्वेश्चन जो हमने कभी देखा ही नहीं है, ठीक है। और एक जो शेड्यूल था हमारा मंथली शेड्यूल रहता है कि हर 20 दिन में बाद में हमें टेस्ट लेना है, जो माइनर टेस्ट होना है, और 20 दिन का हमारा पूरा कौन सा टॉपिक किस दिन करवाना है किस दिन नहीं करवाना, वो सारा हमारे पास पूरा लिखा हुआ है और पूरा शेड्यूल वाइज हमारा वो सिलेबस चल रहा है। टेस्टों में अपने पेपर का पैटर्न क्या होता है वो भी थोड़ा सा एक बार आप बताएं। तो जैसा कि टेस्टों का पेपर का जो पैटर्न होता है वो हम बोर्ड के अकॉर्डिंग रखते हैं। हमारा 40 मार्क्स का जो टेस्ट पेपर बनाते हैं हम, जिसमें से MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो अपन रखते हैं 20 नंबर के। बाकी जो 20 नंबर है उसमें वेरी शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप के अपन क्वेश्चन आंसर रखते हैं और वो क्वेश्चन उसी तरह से सिलेक्ट किए जाते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होते हैं। और बच्चा उनके लिए ये भी हो कि बच्चा मोटिवेट भी हो, आगे पढ़ सके, उनको डिमोटिवेट भी नहीं करने थे और क्वालिटी हम तो अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने का मतलब है बच्चे का जो फाउंडेशन के हिसाब से बच्चा तैयार होता है। फाउंडेशन भी जो है 11th 12th का जैसे फाउंडेशन स्टार्ट है हमारे यहाँ पे, तो वो फाउंडेशन भी तैयार हो जाए, छोटे क्वेश्चन भी उनके वो कंप्लीट हो जाए और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो भी इसके साथ में कंप्लीट होते चले। तो टेस्ट का शेड्यूल हमारा ये रहता है सर। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी तरफ से
आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बीवीएन परिवार की तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आपकी दीपावली शुभ रहे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में अपन आगे हमारे जो 12वीं क्लास के जो साइंस के टीचर्स हैं 11th-12th में, उन टीचर से हम आपको और मिलवाते हैं। और एक बार 12वीं क्लास में, क्योंकि वहाँ 5 टेस्ट होते हैं जिनमें से 3 कल हो चुके थे, 2 आज हो चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बच्चों में छुट्टियों का माहौल है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन तरीके से, अनुशासित तरीके से बच्चे अपने टेस्ट को दे रहे हैं। और 11th और 12th की साइंस की क्लासेस चल रही हैं। 2 बजे बच्चों की छुट्टियां होंगी। तो मैं इसी क्रम में हमारी 12वीं क्लास के कुछ बच्चों से और टीचर से मैं आपको फिर मिलवाता हूँ। चलो, तो अब एक चीज के लिए हम आप लोगों को और अवगत करवाते हैं। सराय, नमस्कार। अरे बड़े खुश नजर आ रहे हो आज तो। है, बैठो, शाबाश। सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। गुप्ता जी आप भी आगे आ जाओ, पीटीए जी आप भी आ जाओ। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अरे जोर से बोलो। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो बेटा, आपके सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। बड़ी खुशी के साथ, बड़ा सुकून सा फील हो रहा है कि आप सभी का कंप्लीट सिलेबस हो चुका है और 5 माइनर आपके टेस्ट हो चुके हैं। और जिस तरीके से आपका सिलेबस हुआ है, उसी तरीके से आप लोगों के रिवीजन का फॉर्मेट भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने मिलकर पूरा तैयार किया है। और जैसे आप लोगों ने जो टेस्टों के अंतर्गत जो इम्प्रूवमेंट आप लोगों ने किया है, उसी तरीके से आप बेहतरीन आपको मेहनत करनी है। किसके लिए? रिवीजन के लिए। और जिस तरीके से रिवीजन में आप मेहनत करोगे तो आगे आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन परिणाम आपको मिलेंगे। और जिसके लिए आपकी छोटी सी प्लानिंग मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि हमारे फिजिक्स फैकल्टी की जो टीम है, गुप्ता जी सर और प्रमोद जी सर, सभी ने मिलकर बीवीएन मिशन 100 के नाम से आप लोगों के लिए बुक तैयार की है, आप लोगों के लिए नोट्स तैयार किए हैं, जो आप लोगों को इस दीपावली के शुभ अवसर पर सभी को वितरित किए जाएंगे और सभी इसका अपने एक साथ मिलकर इसका विमोचन करेंगे। तो मैं आप लोगों को साक्ष्य मानते यही कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, क्या इस बार हम 95 करोड़ की लाइन लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? तो आप लोगों केवल जिस तरीके से आप लोगों ने सिलेबस में आपने बेहतरीन मेहनत की है, उसी तरीके से दीपावली की जो छुट्टियां हैं, इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से आपको अपनी अच्छी दीपावली आपको मनानी है। और अपने टारगेट को ध्यान में रखते हुए उसके साथ में अपन सभी को अपन मेहनत करेंगे। तो ये मिशन 100 के लिए एक बार आप अपने टीचर्स के लिए आप एक बार शानदार तालियां बजा दें। तो आप मिशन 100 का मतलब यही है कि इस तरीके से नाप तोल के बनाया गया है कि 100% पेपर इसी के अंदर से आएगा। आप लोगों को इसी के साथ हम आप लोगों को ये वितरित करेंगे। तो एक बार से वितरित कर लो। और मैं इसी क्रम में हमारे श्रीमान गुप्ता जी सर से चाहूँगा कि आप अभी तक के हमारे जो 4 महीने से आप कंटिन्यू बच्चों को सिलेबस करवाया, कैसे हमारा थोड़ा सा सिलेबस हुआ, कैसे टेस्ट हुए, कैसे पेपर का लेवल होता है, हमारे व्यूवर्स को आप एक बार बताएं। देखो सर, जैसे सर ने बताया बच्चों आप लोगों को कि सिलेबस अपना कंप्लीट हो चुका है। 14 चैप्टर थे। समय रहते अपन ने सिलेबस को कंप्लीट करने का अपना मकसद ही यही है कि फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट जिसको बहुत टफ माना जाता है, उसको हम एक बार करने से संतुष्ट नहीं हो सकते कि हमारा सिलेबस हो गया और हमारी तैयारी हो। मुद्दा ये नहीं है कि सिर्फ सिलेबस हो गया, मुद्दा ये है कि उसमें से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं, उसका कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में कितना क्लियर है, और सबसे इम्पोर्टेंटली हाँ उस सब्जेक्ट को लेकर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, वो बहुत इम्पोर्टेंट। क्योंकि पूरे साल में हम कितनी भी तैयारी कर लें, टीचर्स आपका कितना भी सपोर्ट कर लें, पेरेंट्स आपका कितना भी सपोर्ट कर लें, लेकिन जिस टाइम आप एग्ज़ाम दे रहे हो वहाँ पर सिर्फ 2 ही चीज़ें आपके काम आएंगी, एक आपकी नॉलेज और दूसरा आपका कॉन्फिडेंस। किसी भी तरीके से हमारा मकसद ये है कि हम हर एक सब्जेक्ट की इस लेवल पर तैयारी कर लें कि बोर्ड का पेपर जब हमारे सामने आए तो उसमें से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो हमें लगे कि हमने इसको कभी करा ही नहीं या इसके बारे में कभी चर्चा करी।
आपको ऐसा लगना चाहिए कि बोर्ड का पेपर एक ऐसा पेपर है जो हम पूरे साल अपने स्कूल में ऑलरेडी कई बार दे चुके हैं और बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व कर सकते हैं। यही कॉन्फिडेंस लास्ट टाइम आपके रिजल्ट को बूस्ट करेगा। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये स्टडी मटेरियल और आगे आने वाले कुछ और समय में और भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड होते रहेंगे। साथ में टीचर्स के सपोर्ट आपको रखना है, अपने आप पर विश्वास रखना है, अपने टीचर्स पर विश्वास रखना है। सब कुछ भगवान ने चाहा तो प्लानिंग के हिसाब से रहा तो अपना रिजल्ट इस साल का मेरे ख्याल से बीवीएन के इतिहास का सबसे बेहतरीन रिजल्ट है। उस्ताद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको बताया कि बीवीएन के इतिहास का, क्योंकि हर साल बीवीएन इतिहास रचता है, तो लेकिन इस बार वो रिकॉर्ड हम बनाने वाले हैं। जैसा कि हमने एक बड़ा पुरस्कार का एक बहुत ही बड़ा जखीरा आप लोगों के सामने रखा हुआ है कि मारुति कार तक आप लोगों के लिए गिफ्ट में रखे हुए हैं, और उसी क्रम में ये केवल इनाम यहाँ पर छापने के लिए नहीं रखे गए, आप लोगों को देने के लिए हम लगातार बेहतरीन एक से बढ़कर एक आप लोगों के लिए मेहनत करते रहेंगे। तो मैं तो यही चाहूंगा कि आप सभी लोग इन दीपावली की छुट्टियों में भी अपने लक्ष्य को बरकरार रखें, और आपकी जो प्लानिंग है उस प्लानिंग के 10 दिन में आप कितना आप मैनेज करके अपने सिलेबस को बेहतरीन तरीके से कर सकते, वो आपके लिए हमेशा काम आएगा। तो मैं इसी क्रम में हमारे एचओडी श्रीमान प्रमोद जी से करना चाहूंगा कि आप भी व्यूअर्स को बताएंगे किस तरीके से हम एकेडमिक में किस तरीके से अपन मेहनत कर रहे हैं, ताकि सभी व्यूअर्स को पता चल सके। थैंक यू बेटा। सभी व्यूअर्स को मैं कहना चाहूंगा कि बीवीएन एजू हब की तरफ से एक एकेडमिक स्ट्रक्चर सीकर शिक्षा नगरी, जो शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी शहर है, शिक्षा नगरी के अंदर बीवीएन एजू हब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे एकेडमिक स्ट्रक्चर आपको अद्वितीय मिलेगा, यूनिक मिलेगा, जिस एकेडमिक स्ट्रक्चर की कोई भी कंपैरिजन नहीं हो सकती, कोई भी तुलना नहीं की जा सकती। एक यूनिक एकेडमिक स्ट्रक्चर के साथ हम काम कर रहे हैं। मेरे फिजिक्स के लेक्चर सहयोगी श्रीमान गुप्ता जी सर और हमने मिलकर के, जब मैं फील्ड से आया था तभी से हमने मिलकर के सिलेबस होने के जस्ट बाद हमें एक बुकलेट बच्चों को देनी है, जो बुकलेट इंश्योर करे कि इससे पेपर का 98-99% पार्ट कवर हो जाएगा, जिससे बच्चे लिमिटेशन टाइम पीरियड के अंदर उस बुकलेट को कवर कर ले और बच्चों के फिजिक्स में 100/100 मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी बने। साइंस सब्जेक्ट में 100/100 मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी मैथमेटिक्स में ज़्यादा रहती है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत कम रहती है। हालांकि इस बात को हमने पिछली बार भी साबित किया, एक बच्चे के फिजिक्स में 100/100 मार्क्स है, और इस बार हमारी बीवीएन मिशन 100 फिजिक्स 2025-26 इस बात को पारंगत करेगी, श्योर करेगी कि कम से कम 8 से 10 बच्चों के फिजिक्स में 100/100 लाने का दावा रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहूंगा व्यूअर्स को, बाकी अदर स्कूल के बच्चों को भी, आप एक बार बीवीएन आइए, बीवीएन के काउंसलर, बीवीएन की मैनेजमेंट टीम, बीवीएन की डायरेक्टर बॉडी और बीवीएन की जो फैकल्टी मेंबर है उसके अनुभव, उसके एकेडमिक स्ट्रक्चर को एक बार जरूर विजिट कीजिए। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपके बच्चों के भविष्य बनाने का 100% वादा करता है, दावा करता है। धन्यवाद। तो अपन सभी मिलके एक बार अपने सभी जो फेसबुक और यूट्यूब के जो पूरा परिवार है उस सभी को अपन सारे मिलके इस मिशन 100 के साथ में अपन सभी एक साथ क्या बोलेंगे, हैप्पी दीपावली। सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दीपावली। जय भारत।